सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कललिनाद करले कोटि कोटि भुजे कृत कर करवाले अबला के मातुर्मुने बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुबलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत के संस्कारों की संस्कृति का दिया जलाने के लिए मैं सभी ने निवेदन करना चाहती हूँ भारत के राष्ट्रपति जी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का, और साथ ही मंच पर दीप प्रज्वलन करके आज के इस अभियान की शुरुआत के लिए तमसो मा ज्योतिर्गमया मैं निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से दीप प्रज्वलन करें। मंच के साथियों को भी सहयोग देंगे। ज्योत जगाओ ज्योत जगाओ विश्व शांति की ज्योत जगाओ।
आज के इस अभियान को चलाने के लिए हमारे आशा दीदी के मन में कौन सा ऐसा दृढ़ संकल्प रहा, भारत के कोने कोने में इस संदेश को ले जाकर हर एक को कर्म योग का संदेश देने का संकल्प लेकर के हमारी आशा दीदी ने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं निवेदन करती हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी, अध्यक्ष प्रशासक वर्ग ब्रह्मा कुमारी का, उनसे निवेदन आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप स्पष्टीकरण भी करेंगे और हमारे माननीय मुख्य अतिथियों का स्वागत भी करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। हम सबकी सम्माननीय अपने कर्म योगी जीवन से सबका दिल जीतने वाली हमारे देश की गौरवशाली राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर आसीन हमारे बिहार के गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, मंचासीन वक्तावृंद और सभा में उपस्थित आप सभी अति बलिष्ठ श्रोता वृंदों का मैं अपने दिल से बारंबार हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रशासक प्रभाग ने सरकार की थीम जो इस वर्ष की है कर्म योगी मिशन, उसे लेते हुए आध्यात्मिक चेतना हर एक के अंदर जागृत हो और कर्म योग जो जीवन शैली है, अभ्यास नहीं, हमें कर्म कॉन्शियस नहीं होना। वर्क इज वर्शिप, नो डाउट, लेकिन क्या वर्क इज वर्शिप रह गया है? वर्क हैज बिकम अ वॉरशिप, जिस कारण तनाव भी है, दुख अशांति का अनुभव भी करते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें कर्म योगी जीवन लाइफस्टाइल दिया था, जिसमें कर्म भी करें, संसार में भी रहें और अपने आप को प्रभु से जोड़ करके भी रखें। योग का अर्थ है जोड़। हमने कर्म से अपने आप को जोड़ लिया, परंतु योग कर्म करने वाले कर्ता और वह जो करन करावनहार है उसके साथ जोड़, वो है कर्म योग। ये चीज अपने भारत देश की संस्कृति की है और घर गृहस्थ में रह करके सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए कर्म योग अपनाना इतना ही सरल और सहज है। ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अनुभव है। कर्म का फाउंडेशन धर्म है। धर्म से अभिप्राय किसी विशेष धर्म से नहीं है। धर्म का अर्थ है धारणा, आपके नैतिक मूल्य, आपकी सोच, आपकी वृत्ति। परमात्मा ने कहा निमित्त भाव हो, निस्वार्थ भाव हो, अनासक्त वृत्ति हो और साथ ही साथ साक्षी दृष्टा होकर के कर्म करो। कर्म करते त्रिकालदर्शी होकर के कर्म करें।
जो कर्म करने जा रही हूं उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा। यदि ये सोच के हम कर्म करते हैं, वो कर्म हमारे उत्कृष्ट होते हैं, वो कर्म हमें संतोष देते हैं, उन कर्मों से समाज में सद्भाव बढ़ता है। इसलिए जो कुछ थोड़ी बहुत मैलेडीज हमारे वर्क स्टाइल में आ चुकी हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रशासक प्रभाग सारे भारत में इस अभियान के द्वारा सरकारी दफ्तरों में, नॉन सरकारी दफ्तरों में भी इस चीज को लेके जाएगा और मनुष्य के मोराल को, उसके नैतिकता को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। मुझे हर्ष है, इस प्रकार के लगभग 9 लाख परिवार कर्म योगी जीवन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया है। हम इस चीज को सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। आपके द्वारा इस अभियान का उद्घाटन बहुत मीनिंगफुल है। आपकी कार्यप्रणाली, उसमें न्यारापन और निरालापन एक उदाहरण है। आप हम सबके सम्मुख एक उदाहरण और एक आदर्श है। आपका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और आपके द्वारा ये जो अभियान का शुभारंभ होगा, मुझे विश्वास है कि ये जन जन के मनोवृत्ति को अवश्य परिवर्तित करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर आज एक लक्ष्य रखेंगे कि केवल सभा नहीं, लेकिन इससे मैं अपने लिए क्या लेके जाऊंगी। आज सवेरे हमें जो लेसन्स माउंट आबू से आते हैं, उसमें भी श्रेष्ठ कर्मों की बात कही गई। तो मैं समझती हूँ प्रभु की अनुकंपा इस अभियान के ऊपर है। उसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आशा दीदी जी। भारत के संस्कृति और ये संस्कार फिर से इसका पुनरुत्थान करने का संकल्प आपने दिया। बहुत सहजता के साथ इसको अपने जीवन में अपनाया जा सकता है। ये सुंदर विधि है। अब मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का सम्मान करने के लिए हमारे आदरणीय दीदियों से निवेदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने मुख्य अतिथि बनने का संकल्प, हमारे शुभ आशाओं को स्वीकार किया है। तो मंच पर उपस्थित दीदियों से मेरा नम्र निवेदन है, हमारे मुख्य अतिथि जी माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का शॉल उड़ा करके, ईश्वरीय उपहार दे करके आप सम्मान करेंगे। आप सम्मान के पात्र हैं। वीके शुक्ला दीदी जी शॉल उड़ाएंगे और चक्रधारी दीदी जी महिला प्रभाग की अध्यक्षा है। आप उपहार माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को देंगे और राज्यपाल महोदय जी को भी हमारी आशा दीदी जी सौगात देंगे। शॉल उड़ाएंगे चक्रधारी दीदी जी। माननीय राज्यपाल महोदय जी का भी स्वागत उपहार देकर शॉल उड़ा करके हमारी दीदियां करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी के लिए। हम सबके दिल के उद्गार, दिल की भावनाएं सम्मान के रूप में शॉल और उपहार दे करके सम्मान किया गया। अभी मैं आदरणीय जयंती दीदी जी, हमारी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज है, जो भारत एवं विदेश की सेवाओं में
आप जा करके ये अध्यात्म की रोशनी सारे विश्व में फैलाने का कार्य करती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी आज के सभा को अपनी प्रेरणाएं, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करें। आदरणीय जयंती दीदी जी। Your Excellency, President of India, Honorable Mrs. Draupadi Murmu, Governor of Bihar, and all the other speakers on the stage, and my sisters and brothers here. सचमुच कर्म योग का सब्जेक्ट इतना सुंदर है जिससे रियली भारत को, एक एक व्यक्ति को बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो सकती है परमात्मा के द्वारा। और जबकि हम कर्म योग की बात कहते हैं तो उसमें ये एक बात विशेष आती है कि योग जबकि परमात्मा के साथ है, उसमें हमारे कर्म में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता। क्योंकि परमात्मा के साथ योग लगाने से जो आत्मा को अपनी आवश्यकताएं हैं, जो अपनी ज़रूरतें हैं, वो परमपिता परमात्मा द्वारा हमें पूर्ण रीति से प्राप्त होती। तो फिर हम कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं कि मानव के द्वारा हमें कुछ प्राप्ति हो, मनुष्यों के द्वारा कोई हमको कुछ मिले। नहीं, हमें मालूम है कि वो एक सोर्स है, वो एक ही है जिसके द्वारा हम आत्मा पूर्ण रीति से भरपूर हो सकती। क्योंकि न केवल परमात्मा हमें देते हैं, परंतु साथ ही साथ जो गुण आत्मा के अंदर है वो हम भूले हुए हैं। उन बात को फिर से परमात्मा याद करके वो जागृत करते हैं। जिस तरह से सूर्य की रोशनी से अंधकार मिट जाता और जो बीज डाले हुए होते हैं धरती पे, वो फिर से उगने लगते हैं, वो सुंदर रीति से अपना रूप रेखा दिखाते हैं। इसी तरह से जो आत्मा के अंदर अपनी असलियत है, सत्यता है, शांति है, प्रेम है, पवित्रता है, आनंद है, परमात्मा की याद के सूर्य के किरणों के द्वारा वो जो अपने गुण